वालेकुम स्टूडेंट। हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अ, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन को समझने से पहले हम सबसे पहले एक टेबल ड्रा करते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें, हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। फिर आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री या 5/6 इज 5 डिग्री या 5/4 5/3 या 60 डिग्री या 5/3। 30, 45, 60 फिर 90 डिग्री या 5/2। वैसे फालतू बनाया। अच्छा, उसमें एक हमने ये देखना है कि साइन की वैल्यू 0 पर क्या आती है। साइन की वैल्यू 0 पर होती है जी 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। और ये 1/2 3/2 हो जाएगा 1/2 1/2। कुछ चीज़ें अगर आप गौर करें
तो ये 0 डिग्री और 0 डिग्री देखा सेम है, मतलब कि साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू सेम आती है। साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू जीरो आती है। और नेक्स्ट हम अगर स्टडी करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो cos 1 और cos 0 डिग्री पे 1 आता है, cos 0 डिग्री पे, और साइन 90 डिग्री पे आंसर आता है 1। ठीक है। के बाद अगर देखें तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है, sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री पे भी सेम आंसर आता है, जो कि है 1/√2। के बाद हम नोट करें, हमें ये पता चलता है कि cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री पे भी वैल्यू सेम आती है। cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री पे वैल्यू सेम आती है, जो कि होती है 1/2। और लास्ट में cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। tan की वैल्यू रहेगी, हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, tan थीटा की वैल्यू होती है sin θ/cos θ। sin θ/cos θ 0/1 आएगा, आंसर आएगा 0। तो मतलब है कि ये sin θ है, ये cos θ है, ठीक है। ये sin θ, ये cos, और यहाँ आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/, ये 2 से कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। और इसी तरह ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, ये जब एक दूसरे से डिवाइड होगा, जैसे आप देखें 1/√2 1/√2 जब डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, इसलिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। और ये आएगा √3/2, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से कटा √3/1, जो कि होता है √3। और ये होता है 1/0, जो कि आ जाता है इंफिनिटी। ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को हमने याद रखना है। इस टेबल को अगर आपको फिंगर टिप्स पे याद होगा तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि बाकी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे भी इसकी वैल्यू आप डालेंगे तो यही आएगा। अभी मैं तो 30 डिग्री की फॉर्म में बोल रहा था, अब हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। sin π/6 क्या होता है 1/2, sin π/4 क्या होता है 1/√2, sin π/3 क्या होता है √3/2, sin π/2 क्या होता है 1। अगर ये बात क्लियर है तो कास्ट के लिए भी सेम मिलर नोट्स पे स्टेप्स पे हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और tan थीटा की tan π/6 इक्वल टू 1/√3 से हम इसके लिए भी ये बात बिल्कुल सही करेक्ट प्रूव कर सकते हैं। थोड़ी बना लेते हैं। ये क्वेश्चन है sin 60 डिग्री, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को के इक्वल प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ये लिखा हुआ है sin 30 डिग्री 1/2। और यहाँ हम क्या करेंगे, sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, वो होती है 1/√, नहीं √3/2,
cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे, वो भी होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये बन जाएगा 3/4 माइनस 1/4। 3 - 1/4 आ जाएगा। 2/4 आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 बेसिकली 1/2 की इक्वल है, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये यहाँ ही देख लो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? sin² pi/6 प्लस sin²pi/3 प्लस tan²pi/4, जो कि बेसिकली ये लिखी हुई है स्केयर में, ब्रैकेट के बाहर लेके जा रहा हूँ। तो वो हो जाएगा tan pi/4 sin pi/3 sin pi/6, जो कि sin pi/3 सिक्स, 30 डिग्री। sin 30 डिग्री अभी हमने पढ़ा था 1/2 होता है। sin 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan pi/4 45 डिग्री, ये हो जाता है 1। तो हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। ये स्क्वायर इस 3 के अंडर रूट से कटा, और नीचे तो अंडर रूट नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। इसका एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा 8/4 हो जाएगा 2, जो कि राइट हैंड साइड है। हम लिखेंगे एज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, सिमिलर इसी तरह क्वेश्चन ये लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा जी 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 का उलट होता है 1/sin sin 45 डिग्री। ठीक है, जो कि हो जाएगा 45 डिग्री होता है 1/√2 प्लस 1/2 1/√2। ठीक है, इसको ना लिख ही दो, लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जी सॉल्यूशन। ये हो गया राइट हैंड साइड 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंड 45 डिग्री, जो कि कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा के इक्वल। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इसके साथ लिख दिया, ये 1/, में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह लिख दिया। और ये इसको हम लिख सकते हैं 2/√2। 2 1 2 और √2 आ गया प्लस, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2/2 हो जाएगा। इस तरह 2 √2 √√2 से कट जाएगा मतलब, और ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा। तो 2 से कटा √2 इधर आ गया। 2 2 4 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √2 का होल स्केयर, फिर स्केयर से कटा 6/2 √2। 2 कटा 3 से 3/√2, जो कि राइट हैंड साइड है। एंड प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन है, ये भी कराना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी देख लो। अरे यार,
solution left hand side sin square pi over 6 ratio sin square pi over 4 ratio sin square pi over 3 ratio sin square pi over 2। हमने प्रूव करना है कि ये इसकी जगह 1 आता है, इसकी जगह 2 आता है, इसकी जगह 3 आता है, इसकी जगह 4 आता है। उसको तो छोड़ो, जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। वो लिखा हुआ है साइन पाई ओवर 6 का होल स्क्वायर साइन पाई ओवर 6 होता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसका होल स्क्वायर रेशो साइन पाई ओवर 4 का मतलब होता है पाई ओवर 4 45 डिग्री होता है। तो वो तो उसका मतलब होता है 1/2 का होल स्क्वायर रेशो ये होता है जी 30 डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी 1/4 रेशो 1/2 रेशो नहीं रेशो 3/4 रेशो 1। अब हमने 1/4 को क्या बनाना था? हमने 1/4 को 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएगा? इससे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। तो वो हो जाएगा जी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि आ जाएगा 1/2 रेशो 3/4 जो कि राइट हैंड साइड है। सिमिलरली हम लिख देंगे हैं प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे है जी एवेलुएट द फॉलोइंग। इसको अब आप लोग खुद कर लो, ठीक है। इतने सिंपल आप स्टेप्स हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया जी क्वेश्चन 1 का। तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। टेन पाई 3 की वैल्यू है क्या है? टेन 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 माइनस टेन 30 डिग्री की होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 मल्टीप्लाई 1/√3। ऊपर ये डिवाइड आ गया ये वाला, इसका एलसीएम आएगा √3। √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 - 1 आ जाएगा। और ये देखो √3 से कट गया 1 + 1 आ गया। वो आ जाएगा जी 2/√3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये होता है 2/√3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। क्या आंसर आएगा? ये कैसे करेंगे? आंसर तो यही है। हाँ 2/3 और आंसर क्या आएगा 1/√3। ये देखो 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 1 1/√3। ठीक है, इसलिए यहाँ ही लिख लो 2/√3 डिवाइडेड बाई 2 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से कटा 1/√3 मल्टीप्लाई 1/1 1/√3 जो कि है आंसर। इसी तरह ये आंसर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेन 60 डिग्री से 60 डिग्री क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा जी 1 - 1/3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3 इक्वल टू ये वाली डिवाइड 3 3 - 1 3 3 + 1 2/3 डिवाइड बाई 4/3 3 से कटा 2 × 1 = 2 2 * 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था अगर ए और बी और सी और डी लिखा हो तो ए और सी कट सकते हैं और बी और डी कट सकते हैं।
ये इस तरह। ये आगे है जी। ये अच्छा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो कह रहा है थीटा 30 डिग्री हो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इधर, sin 2 थीटा। बस सिर्फ थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट कर देना है, वो बन जाएगा sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2 sin थीटा cos थीटा। तो थीटा क्या है, 30 डिग्री। 2 sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री। ठीक है। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एक टू, इस टू से कटेगा, क्या आंसर आएगा, √3/2। जो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला, जगह ही खत्म होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get sin 2 थीटा is equal to 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसे कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन देख लो। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट करोगे, वैल्यू पुट करते जाओगे, ये सारा होता जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिया। फिर भी कोई इशू है तो मुझसे पूछ लेना। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करो। तो ठीक है। अच्छा, इस पूरी फिर इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 10 45 का होल स्क्वायर माइनस का 60 का होल स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। 10 45 डिग्री होता है जी 1 का होल स्क्वायर, माइनस cos 60 होता है 1/2 का होल, एक्स मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की वैल्यू होती है 1/√2। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है। 1 - 1/4 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई, ये ऊपर तो √3 आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3। तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा 2। ठीक हो गया। ये आ जाएगा जी 4 - 1/4 √3/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये 2 1 जार, ये 2 2 जार, आ जाएगा जी 3/2 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अच्छा, उसकी साथ इज इक्वल टू ना भी लगाओ तो काम चल जाएगा, √3 ये आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू है 3/2 √3। हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख दो जरा इसको। वजह ये है, नीचे अंडर रूट आ रहा है, इसको कटिंग कर देते हैं ना, तो जरा अच्छे तरीके से आंसर आ जाएगा। ये हो गया जी हमारा आंसर। ठीक है। ठीक।
अगर उम्मीद तो है, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं पहले ये समझ लो, फिर इनकी वैल्यू को भी देखते हैं कि वो क्या लिखता है। अच्छा, क्वाड्रेंटल एंगल वो क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल, देखो इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं ना, चार क्वाड्रेंट है। ये 1 2 3 4, इधर 0 था, इधर 90 डिग्री था, इधर 180 था, इधर 270 था, और इधर 360 भी था। इधर 2 पाई है, इधर पाई/2 भी होता है। इस जगह को पाई कहते हैं और इस जगह को 3 पाई/2 भी कहते हैं। तो ये एंगल लिखे हुए हैं इन लाइंस के ऊपर, क्वाड्रेंट के एंड एंड पॉइंट पे, इनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। तो वो, अब अगर ये है ना -पाई, ये चलो कोई और ड्रा करके देख लेते हैं। जैसे -पाई को देख लेते हैं। ये देखो, ये 0 है। माइनस में भी एंगल होते हैं, पहले ये माइनस में देख लो। चलो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस तरह एंगल बनाना, तो ये पाई/2 90 है ना, लेकिन चूंकि हम उल्टा स्टार्ट हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये -पाई हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करें तो -3 पाई/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2 पाई। इस तरह हम क्या करें, -पाई/2 में -पाई/2 करें तो -पाई बनता है ये। और -पाई में -पाई/2 करें तो -3 पाई/2 करता है। इस तरह हम -पाई करते जाए ना, तो ये लाइन आगे चलती जाती है इस तरह, ठीक है। इसको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 5 में कह रहा है, 5 में क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है -पाई की वैल्यू फाइंड करो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कह रहा है कि tan-पाई की वैल्यू फाइंड करो, cot-पाई की वैल्यू फाइंड करो, sin-पाई की वैल्यू फाइंड करो, cos-पाई की वैल्यू, कोसिकेंट-पाई की वैल्यू, सिकेंट-पाई की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, इसकी वैल्यू तो पहले बाद में फाइंड करते हैं। पहले ये याद रख लो कि ये एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें उसने एक फार्मूला भी बताया, वो कहता है कि अगर, अच्छा इधर ही कंसेप्ट पहले समझ लो। अगर हमारे पास, अगर कोई नहीं, अगर हमारे पास, जाना क्या था, अच्छा एक चीज समझो, अगर हमारे पास ये 45 डिग्री एंगल है ना, तो हम अगर इसमें एक पूरा रोटेशन आगे करके यहाँ पहुंचेंगे, मतलब पूरी +360 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह समझ लो कि साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। वो ये कह रहा है, अगर हम +360 डिग्री कर दें, इसमें 45 डिग्री +360 डिग्री कर दें, तो उसका जो आंसर है ना, वो भी 1/√2 आएगा, ठीक है। शर्त ये है कि एक रोटेशन ऐड करनी है पूरी की पूरी, या दो रोटेशन ऐड करो, मतलब +720 भी कर सकते हो। 45 +1000 180, 3 रोटेशन ऐड होगी। लेकिन शर्त ये पूरी रोटेशन ऐड होनी है, मतलब एक और रोटेशन ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, एक और रोटेशन ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक है, ये जो ऐड किया, तो वो जो ये जो इस लाइन के ऊपर ये आ रहा है ना, इस लाइन पे जितनी भी वैल्यूज है उनका आंसर 1/√2 है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल बन रहा है बेसिकली। तो आप +360 ऐड कर रहे हो। इस तरह इसको ऐसे भी याद रखो कि जो भी वैल्यूज हैं, मतलब साइन 0 डिग्री पर जो होगा, वो साइन 0 +360 डिग्री पर भी होगा।
या इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो साइन किसी भी थीटा पर हो तो उसमें प्लस अगर 360 डिग्री पूरी रोटेशन करें तो वो उसका जो आंसर है वो सेम आएगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 360 तक अपनी वैल्यूज बदलाते हैं, 0 से 360 अपनी डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। 360 पे ना वो आके, या इस तरह समझो, 359 तक वो वैल्यूज डिफरेंट देते हैं। 360 पे आके ना वो वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह इसको दोबारा वीडियो को देख लो, उम्मीद है कुछ समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि माइनस पाई है ना, तो मैंने तो इसको ऐसे याद रखा हुआ है। इस माइनस पाई को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्लस 360 इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि एंगल क्या होना चाहिए, एंगल प्लस होना चाहिए। तो मैं ये करता हूँ माइनस पाई में प्लस 360 ऐड करता हूँ। लेकिन चूंकि ये रेडियन में है तो रेडियन में 360 का मतलब होता है 2 पाई, प्लस 2 पाई ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, पाई। आंसर क्या आता है, पाई। इसका मतलब है कि जो माइनस पाई का आंसर था वो पाई का आंसर वो सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्हीं की वैल्यू फाइंड करूँगा, लेकिन जैसे साइन माइनस पाई की वैल्यू वो कह रहा था फाइंड करो, लेकिन चूंकि माइनस था मेरे पास, मेरे माइनस था, तो फिर हम क्या करते हैं इस सूरत हाल में, हम लोग इसको प्लस करते हैं। तो प्लस करके हमारे पास आंसर आया साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है क्या होती है, 0। और साइन का उलट क्या होता है, ठीक है, साइन का उलट होता है 0 साइन कोसिक। साइन का उलट होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट माइनस पाई पे वैल्यू देता है साइन कोसिकेंट माइनस पाई। और इसी तरह cos माइनस पाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिकेंट माइनस पाई, और cos सेकंड हो गया, फिर भी कुछ नहीं होगा, cos cos ही रहेगा। सिकेंट माइनस पाई हो जाएगा सिकेंट माइनस पाई, टेन माइनस पाई हो जाएगा टेन पाई, और cot माइनस पाई हो जाएगा cot पाई। हमने सिर्फ इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये 0 है और 0 इसका उलट होता है। साइन का उलट क्या होता है, cos 1/0। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। cos कोसिकेंट पाई की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। cos माइनस पाई मतलब cos पाई प्लस में किसका होता है, इक्वल होता है cos पाई के। cos पाई की वैल्यू होती है -1, और ये उलट होता है तो 1/-1 क्या आएगा, -1। अच्छा, tan पाई पे क्या होता है, tan पाई पे देखना पड़ेगा क्या होता है। tan का मतलब क्या है, tan का मतलब है साइन पाई ओवर cos पाई। साइन पाई की वैल्यू थी क्या थी वो, 0/-1, आंसर आता है 0। और इसकी वैल्यू है 1/0। इसको उलट करना है ना तो वो भी आ जाएगी इन्फिनिटी। बस ये 6 वैल्यूज आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देख, -3 पाई, क्या आया, -3 पाई। इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, -3 पाई है। मैं इसको कैसे करता हूँ, पहले रफ वर्क में मैं पहले इसको करता हूँ अपनी आसानी के लिए। +2 पाई, एक दफ़ा ऐड कर दिया ना, आंसर क्या आया, -पाई। तो मतलब ये फिर गलत है। -पाई को क्या करना है, एक और रेवोल्यूशन ऐड करनी है, फिर किस में होगा, +पाई। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको दोबारा सुन लो जो मैंने बोला, -3 पाई प्लस 2 पाई को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 2 दफ़ा, मतलब ऐड किया तो दो, तो ये होता है। इसको वो कहता है कि ये क्या चीज़ है, के। इसको वो मैथ में कैसे लिखता है, θ + 2k पाई इज इक्वल टू थीटा। मैंने इसको कैसे लिखा है, मैंने इसको ऐसे लिखा है 2 पाई के, ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया।
तो ये इसको ना दोबारा सुन लो, अभी मैंने रिकॉर्ड किए। इसका मतलब ये है कि तुम जो कह रहे हो ना, इसको मिटा दूंगा और जैसे इसको देख लो, ये कैसे लिखना है, माइनस। अच्छा, इसको मैं ना इस तरह लिखता हूँ, फिर मैं इसके साइन सीधे करने शुरू कर देता हूँ खुद ब खुद। कैसे? माइनस, आंसर तो -3 पाई आना चाहिए ना। मैंने इसको चेंज, देखो इसको चेंज किया है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? -3 पाई। दोबारा सुन लो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने प्लस बनाना है, और मुझे पता है कि अगर मैं एक +2 पाई ऐड कर दूंगा तो उसका आंसर तो सेम है, और जब सेम है तब तक मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। -3 पाई मैं +2 पाई करूंगा, जो भी आंसर आएगा उससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने +2 पाई ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी मैंने आपको बताया था 360 पूरा ऐड कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। हाँ, हमें हमें फायदा क्या हुआ है +2 पाई ऐड करने से, कि -3 पाई पे जो वैल्यू है साइन की, वो -पाई पे भी है, हमें एक और वैल्यू पता चल गई। लेकिन -पाई मेरे काम का नहीं है, क्योंकि साथ साइन माइनस है। तो -पाई में +2 पाई दोबारा ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पाई। हाँ, ये मेरे काम का है। अब इसको लिखूं कैसे? मैं इस तरह इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो। इसको लिखना इस तरह होता है, θ +2 पाई के। अच्छा, थीटा की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ? थीटा की जगह पे ये जो टिक लगा हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ ये। उसके बाद के की जगह पे क्या लिखना है? के की जगह पे ब्रैकेटें लगानी है, इधर कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ तब आंसर आए -3 पाई। अच्छा, नंबर मैं क्या लिखता हूँ? मैं इनको गिनता हूँ, कितने हैं? 2 हैं, ये लो 2 लिख दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस ही साइन रहने दूंगा तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है पाई +4 पाई। अगर मैं प्लस साइन रहने दूँ तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि 5 पाई बन जाता है। और 5 पाई तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो -3 पाई चाहिए। इसका मतलब है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो जब मैं ऐसे देखता हूँ तो मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ। जब साइन चेंज करता हूँ तो ये बन गया पाई -4 पाई। और पाई -4 पाई, ये चेक करो, -3 पाई। मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। कहानी को समझ आई या नहीं समझ आई? दोबारा वीडियो देख। अच्छा, इसका मतलब ये है, सीधा सीधा, साइन -3 पाई पे जो आंसर दे रहा था वो साइन पाई पे भी वही आंसर है। और साइन पाई पे मुझे आंसर पता है क्या है? 0। ठीक है, इस तरह रिमेनिंग 5 वैल्यू आप फाइंड कर लो। ठीक है, पाई वाला कहानी समझ आ गई है। इसको आप, आपके पास कोई की बुक होगी, उससे आप देखो, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी कोई इशू है तो मुझे बता देना। ये 1530 लिखा हुआ है, ये चलो इसको छोड़ो, 1500 ये प्लस में है। चलो तो ये -2430 वाला देख लो, सातों -2430 डिग्री। इसको कैसे मैं करता हूँ साल, देखो इसको। -2430 में मैं करता हूँ जी +360 ऐड। कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। -2400 कितना था? 30 +360, क्या आंसर आया? माइनस, कितना पड़ेगा? -2070। अच्छा, ये भी मेरे काम का नहीं है। तो -2070 में क्या करूंगा? +360 में ऐड करूंगा, क्या बनेगा? +3, 1710, -1710, -1710 में +360 ऐड करूंगा तो आ जाएगा -1350। -1350 +360 ऐड करूंगा, दोबारा इक्वल टू पे क्लिक करूंगा तो 990। -990, तो -990 में +360 डिग्री ऐड करूंगा तो -630। किधर गया वो? -630। फिर एक और दफा किया, -270। 70, -270 में +360 ऐड किया तो क्या आया जी? 90। ठीक हो गया जी।
हाँ, अच्छा, वो कहानी समझ आई है, इसलिए नहीं भी समझ आई तो ये तो समझ आ जाएगी। इसका मतलब है कि थीटा प्लस 2 पाई के की फॉर्म में लिखना था। मैंने बताया था थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ये जो पॉजिटिव आंसर आता है आखिरी पॉजिटिव, ये 90 लिख देता हूँ। अच्छा 90 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा। के की जगह कोई ऐसी चीज लिखनी है, आंसर क्या है, -2430। अच्छा, बल्कि ये 2 पाई नहीं है भाई। अच्छा इसको ये 2 पाई नहीं है, फिर ये क्या हो जाएगा 90, इसको, अच्छा फिर समझाना पड़ेगा। थीटा प्लस 2 पाई के है ना, अगर, लेकिन वो तो रेडियन में था, इसको आप लिख सकते हो 360 के। ठीक हो गया। हाँ, तो 360 के, तो क्या हो जाएगा, पाई थीटा की जगह क्या लिखता हूँ मैं, 90 + 360 ऐड हो रहा है, कितनी दफ़ा ऐड किया है या माइनस किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफ़ा। अब अगर मैं इधर प्लस साइन लिखूं, देखो ना मैं क्या बन जाता है, 90 + 360 मल्टीप्लाई 70, ये तो आंसर आ जाता है 25,290। 25,290। मैंने इसको तोड़ा, इसको नहीं, इसको तोड़ा, लेकिन आंसर तो अगले स्टेप में आया 25,290। इसका मतलब है कि 70 दफ़ा किसी कुछ नहीं किया है, 7 दफ़ा करना है। 2610 आता है। 7 दफ़ा मैंने इसको प्लस या प्लस किया ना, 7 लिखूंगा, वो मेरे से गलती होगी, तो मैंने 70 पत्नी किया लिख दिया। तो इधर अगर मैं प्लस रहने दूंगा तो क्या आएगा, 2610। अच्छा फिर माइनस करके देखता हूँ, -2430। इसका मतलब है मैंने सही तोड़ा है। इसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली बस हमारी हेल्प के लिए था, हमारी पूरी तवज्जो यहाँ पे होनी चाहिए। तो साइन -2430 किसके इक्वल है, साइन 90 डिग्री के इक्वल होता है। वो साइन 90 का आंसर आता है जी 1, मेरे ख्याल में किधर गया, 1 आता है। तो मैं ना करके देख भी लेता हूँ, मैंने पिछली दफा भी नहीं करके देखा। साइन -2430 का आंसर होता है 1, और साइन 90 का आंसर होता है 1। इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन ठीक है। रिमेनिंग आप 5 फाइंड कर लेना, रिमेनिंग 5 फाइंड कर लो, ठीक हो गया जी। चलो हो जा, ठीक है, खत्म। अच्छा जी, ये क्वेश्चन ना ये भी करा दो, 1530 छठा, 1530 आ गए, इसको क्या करूं, तो 1530 है ना, +360 करूंगा, बेवकूफ़ी है क्यों। मैंने तो इसको जीरो से, इसका आंसर क्या लाना है, 0 से 360 के दरमियान। 1530 करूंगा, ये तो बढ़ जाएगा, 1890 हो जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं करना, क्या करना है, माइनस करना, ताकि कम हो। क्यों, हमें आंसर चाहिए होता है 0 से 359 के दरमियान में। मैंने बताया नहीं बताया, नहीं बताया तो अभी देख, हमें आंसर क्या चाहिए होता है, 0 से 359 के दरमियान। 1530 -360, 1170। 1170 -360, 810, 450 और 90। यार हो जा, 810 में से माइनस करूंगा ना 360, तो 450 आएगा, 450 में से 360 माइनस करूंगा 90 आएगा। मेरा मुझे आंसर मेरा मिल गया। थीटा प्लस 360 के लिखना था, तो थीटा क्या लिखता हूँ, मैंने आपको बताया था 90 हो गया, ठीक है, ये आखिरी लास्ट, प्लस 360, 360 ही होता है। इधर कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है ताकि आंसर 1530 आए।
तो 300 कितनी दफ़ा रोटेशन किया, 1 2 3 4, 4 दफ़ा रोटेशन किया। इधर माइनस साइन था, इधर क्या लगा देना, प्लस। 360 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 90। 360 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 90, 1530 आना चाहिए, आ गया। इसकी कोई हैसियत नहीं है। साइन 1530 इक्वल टू साइन 90 क्या होता है, उसका आंसर 1 आता है। इसका भी सेम था, चलो ठीक है। रिमेनिंग 5 वैल्यू आप निकाल लो। मतलब कि साइन कॉस 90 डिग्री आप निकाल लो, कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट और टेंजेंट। चलो हो जाएगा। और ये भी इसी तरह करना है, इसका आंसर 0 से 339 के दरमियान लाना है, बस इतनी ही पानी है टोटल। इसमें आप क्या करोगे, -360 कर दोगे, इसमें आप +360 कर दोगे, इसमें आपको 2 दफ़ा -360 करना पड़ेगा, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 2 दफ़ा, इसमें आप 2 पाई ऐड करोगे, फिर 2 पाई ऐड करोगे, फिर 2 पाई ऐड करोगे, इस तरह हो जाएगा। इसमें क्योंकि ये प्लस लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या करोगे, -2 पाई ऐड करोगे। अगर वो 0 या 2 पाई के दरमियान ना आया, फिर दोबारा माइनस कर दोगे, तब तक करते रहोगे जब तक कि करीब ना आ जाए, 0 से 2 पाई के दरमियान इसका आंसर ना आ जाए, अभी नहीं है। और उसका दूसरा आसान तरीका क्या होता है ऐसे सवालों का, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 का स्पॉट 7 है, सबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं ना, ताकि आप ये ना कहोगे कराया नहीं था। 25/6, 25/6 क्या करना है, अच्छा इसको पहले कन्वर्ट कर लो कि ये कोई, ये मतलब डिग्री में क्या होता है, तो वो हमें पता है। 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 जार 6 30 जार, 25 × 30 क्या होता है, कर गया 25 × 30 750। अब ये ध्यान से देख लेना, हर क्वेश्चन इसी तरह होता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये 750 है, और 750 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं 360 में से। -360 करो ना जरा, -360, 390 और 30, एक दफ़ा 390 आ जाएगा, और 390 में से -360 करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरा आंसर आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, लिख तो नहीं सकते इस तरह, क्योंकि ये तो रेडियन में है, पाई की फॉर्म में है, ये तो पाई की फॉर्म में नहीं है। मैंने तो अपनी आसानी के लिए कर दिया ना, ताकि मुझे समझ आ जाए। मैंने इसको ट्रांसफॉर्म खुद किया, ये रफ वर्क में करना है, ठीक है, ये सारा रफ वर्क है। नीट पे फिर क्या करना है, नीट पे मैं नहीं ऐसे कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, 2 दफ़ा माइनस किया था ना। चलो एक और तरीके से करा देता हूँ। इसमें 360 का मतलब क्या होता है पाए में, ये एक दफ़ा माइनस किया था, और क्या किया था, और क्या नहीं, इस तरह नहीं, पिछले पहले क्वेश्चन की तरह जैसे करा था, θ + 2 पाई k। अब ये थीटा 30 डिग्री आया ना, इस 30 डिग्री को हम नहीं लिख सकते, हमने क्या लिखना है इसको, रेडियन में। 30 डिग्री रेडियन में होता है पाई/6, तो ये हो जाएगा पाई/6 +2 पाई इंटू के। अब के में वैल्यू लिखनी है, क्या किया जी, माइनस किया ना, तो मतलब इसको प्लस करेंगे, माइनस को उलट कर देंगे, प्लस करेंगे। और कितनी दफ़ा रोटेशन की है, 2 दफ़ा, बस इतनी सी बात है। क्या इसका आंसर 25/6 पाई आता है, देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है पाई/6 +4 पाई, ये वैल्यू। और इसका एलसीएम आता है पाई +24 पाई/6, इसका मतलब है ये 25/6 आ जाता है, मतलब मैंने ठीक किया। अच्छा, ठीक हो गया। दोबारा इसको देख लो। ऐसा क्वेश्चन जो 25/6 है और आर्म का एंगल है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम माइन इसको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डिग्री में ले जाएं, ताकि हमें आसानी रहती है ना। जैसे 750 है, ये तो इस तरह 2 मिनट का काम है। 750 -360 किया, तो नहीं, हमारे ये 360 से बड़ा एंगल है, तो फिर एक और दफ़ा किया, अब ये 30 डिग्री आया, ये तो हमारे काम का एंगल है ना। इसलिए 30 डिग्री को हम, क्योंकि ये रेडियन में है, तो 30 डिग्री डायरेक्ट नहीं लिख सकता, तो 30 को पहले कन्वर्ट किया रेडियन में, 30
डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो ये क्या आ जाएगा, पाई ओवर 6। इसलिए ये पाई ओवर 6 यहाँ थीटा की जगह पे लिख दिया। अब ये टू टू ही होता है, पाई पाई होता है। एक ही जगह लिखने थे, कितनी दफ़ा माइनस किया है, 2 दफ़ा माइनस किया है, क्योंकि यहाँ माइनस किया तो यहाँ प्लस करेंगे। या बाकी नहीं भी याद रहता तो प्लस करके देख लो, 25/6 आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो माइनस फिर कर देना। ठीक हो गया। उम्मीद है आप इस तरह के सारे क्वेश्चन इंटेलिजेंट आप बच्चे हैं, हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो गया तो आप मुझे बता देना, मैं वो क्वेश्चन आपको करा दूँ। ये होगी 9.3 कंप्लीट। ठीक है जी, गुड लक। अल्लाह।